ये क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसे कि हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले हम पढ़ा दिए हैं, अब हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश कैम टू कन्क्योर द कंट्री। इस बुक में तुम पढ़ोगे उस तरीके के बारे में जैसे कि ब्रिटिश आए और विजय पाया उन्होंने देश पे, एंड एस्टेब्लिश जरूर, और अपना शासन स्थापित किया। सबजुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजा। ठीक है। और सबजुगेटिंग मतलब दमन करना या मारना, और उन्होंने लोकल स्थानीय नवाब या राजा को उन्होंने दमन कर दिया। ठीक है। यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक सिस्टम। तुम ये भी देखो कैसे उन्होंने आर्थिक और सामाजिक पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस। वे कर के इकट्ठा करते थे अपने सभी खर्चों को मिलने के लिए। ठीक है। बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइस। वे सामान खरीदते थे जिसे कि वह कम दाम पे चाहते थे। प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट। वह फसल उगाते थे जिन्हें कि वह बेचने के लिए जरूरत था। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंज दैट कैम अबाउट एज अ कंसिक्वेंस। और तुम परिवर्तन को समझोगे जो कि एक परिणाम के रूप में आया सामने। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेज ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिस। तुम वो चीज़ों के भी बारे में जानोगे, तुम्हारे सामने आएगा परिवर्तन अबाउट द चेंजेज ब्रिटिश, जो कि अंग्रेजों ने नियम में परिवर्तन किया। ब्रॉट अबाउट इन वैल्यू एंड टेस्ट, उन्होंने उसके कीमत और स्वाद में परिवर्तन लाए। कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, रीति रिवाज और काम करने का तरीका जो था, अभ्यास जो था, उसमें भी उन्होंने परिवर्तन लाया। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दिस काइंड ऑफ, जब एक देश का दमन दूसरे देश के द्वारा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, दिस काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर चेंजेस, इस प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, वी रेफर टू द प्रोसेस एज कोलोनाइजेशन। तो हम इस प्रक्रिया को कोलोनाइजेशन बोलेंगे, यानी कि छोटा प्रदेश का बसाना। ठीक है। यू विल हाइवर फाइंड दैट ऑल क्लासेज एंड ग्रुप्स डिड नॉट, तुम पाओगे कि सभी वर्ग और समूह डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंजेस इन द सेम, सभी वर्ग और सभी समूह इस प्रकार का परिवर्तन समान तरीके में अनुभव नहीं करते हैं। दैट इज वाई द बुक इज कॉल्ड आवर पास्ट, क्योंकि इसीलिए इस बुक का हमारा अतीत बोला गया है प्लूरल में। ठीक है। हाउ डू वी नो, कैसे हम जानेंगे। व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडिया, किस प्रकार का स्रोत का प्रयोग इतिहासकार करते थे लिखने में भारतीय इतिहास को 250 साल, पिछले 250 साल का जो इतिहास है भारत का इतिहास, उसे लिखने के लिए इतिहासकार किस प्रकार का स्रोत का प्रयोग करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन इस विवरण को या अभिलेख को प्रदान करता था। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, एक महत्वपूर्ण स्रोत है कार्यालय अभिलेख का ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अंग्रेज प्रशासन का रिकॉर्ड मतलब अभिलेख। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट, अंग्रेज को यह विश्वास था कि लिखने का जो तरीका है वह महत्वपूर्ण है। एवरी इंस्ट्रक्शन, हर निर्देश, प्लान, योजना, पॉलिसी, डिसीजन यानी कि नीति निर्णय, एग्रीमेंट, रजामंदी, इन्वेस्टिगेशन, छानबीन, हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, मतलब जिस जिस चीज़ों का अंग्रेजों को जरूरत था वे चाहते थे कि सब चीज़ को साफ से लिखा जाए। वंस दिस वाज डन, एक बार ये अगर लिख दिया जाता, थिंग्स कुड बी प्रॉपर्ली स्टडी एंड डिबेटेड, तो चीज़ें साफ से पढ़ा जा सकता था और उस पर बहस किया जा सकता था। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स, यह अंदाजा जो था इसने या यह तरीका प्रदान किया प्रशासनिक संस्कृति का ऑफ मेमोज यानी कि ज्ञापन, नोटिंग्स संदेश, नोटिंग्स टिप्पणी और रिपोर्ट संदेश। ठीक है। मेमोज मतलब ज्ञापन, नोटिंग्स टिप्पणी, रिपोर्ट्स संदेश। ठीक है।
द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ड दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। अंग्रेज को यह भी महसूस होता था कि सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और पत्र जो है जरूरत है उसे सावधानी से सुरक्षित रखना। सो द सेटअप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट। उन्होंने एक अभिलेख कक्ष जोड़ा, कहाँ तो प्रशासनिक संस्था के साथ में। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, यानी कि गांव के जो कर वसूलने वाले कार्यालय था वो, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर ऑफिस अधिकारी का कार्यालय, द प्रोविंशियल से यानी कि प्रांतीय जो सचिवालय था, द लॉ कोर्ट न्याय दरबार, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम, सबका अपना एक अभिलेख कक्ष था। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्किव्स एंड म्यूजियम्स वेयर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। और विशेष संस्था जैसे कि संग्रहालय और अभिलेखघर जो था उसका भी स्थापना किया है, जिससे कि महत्वपूर्ण अभिलेख जो उसे सुरक्षित रखा जा सके। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, पत्र और ज्ञापन जो कि एक शाखा से, प्रशासन के एक शाखा से दूसरे शाखा में घूमते थे। इन द अर्ली ईयर्स, पहले के साल में, ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी, कैन स्टिल बी रीड इन द आर्चिव्स, उसे आज भी अभिलेखागार में पढ़ा जा सकता है। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्रिपेयर्ड। तुम उस संदेश और पत्र को भी पढ़ सकते हो जो कि जिला कार्यालय में तैयार हो रहा, और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स, या निर्देश और आदेश जो है, दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल, जो कि अधिकारियों के द्वारा भेजा जाता था। एट द टॉप ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन के सबसे ऊंचे अधिकारी के पास। इन द अर्लियर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी का प्रारंभिक साल में, दिस डॉक्यूमेंट्स वे केयरफुल्ली कॉपीड आउट, यह दस्तावेज सावधानी से इसका हूबहू एक और कॉपी बनाया जाए, एंड ब्यूटीफुल्ली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट, और एकदम सावधानी से और सुंदरता से लिखा जाता था कैलीग्राफिस्ट के द्वारा। कैलीग्राफिस्ट यानी कि सुलेखकार, जो कि हूबहू ऐसा ही लिख देते थे। दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ इट, जो कि विशेष रूप से सुंदर लिखने में निपुण होते थे। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के मध्य में, विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, और छपाई के फैलने से, मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एट प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच गवर्नमेंट। हर एक अभिलेख का बहुत ज़्यादा कॉपी बनना शुरू हो गया या छपना शुरू हो गया एज प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच गवर्नमेंट, जिससे कि जितने भी सरकारी कार्यालय था सब में इस कॉपी को भेज दिया गया। सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल, और सर्वेक्षण का अभ्यास जो था यह भी समान हो गया, किसमें, तो छोटे प्रांत के प्रशासन में। ठीक है। द ब्रिटिश बिलीव दैट ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिव। अंग्रेजों का यह मानना था, विश्वास था कि एक देश जो है, एक देश को अच्छी तरह से जानना, उस पर अपने प्रशासन का प्रभाव डालने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानना जरूरी है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, डिटेल सर्वेज आर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री, और 19वीं सदी के प्रारंभ में विस्तारित सर्वेक्षण जो था उसे लाया गया, जिससे कि पूरे देश का नक्शे में उसे उतारा जा सके, यानी कि उसे देखकर जाना जा सके। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वे जो कंडक्टेड, गांव में कर का सर्वेक्षण शुरू हुआ। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, और यह प्रयास था कि वहाँ पे जो ज़मीन है वो उसका रूप कैसा है, यानी कि किस तरह का वह ज़मीन है। द सॉइल क्वालिटी, मिट्टी का गुण, द फ्लोरा यानी कि पौधे, द फौना जानवर, द लोकल हिस्ट्रीज स्थानीय इतिहासकार, एंड द क्रॉपिंग पैटर्न और फसल का तरीका कैसा। ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सभी चीज़ें जो है वो जरूरी था यह जानने के लिए कि उस क्षेत्र का प्रशासन कैसा हो सकता है। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंत से, सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर, जो कि सर्वेक्षण जो था यानी कि जनगणना जो था वह हर 10 साल पे शुरू किया गया। दिस प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, यह तैयार विस्तृत जो अभिलेख है यानी कि लोगों की संख्या का, कि भारत के प्रांत में कितने लोग हैं। नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, और
जाति पे टिप्पणी करना, जानकारी देना, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन, उनका धर्म और व्यवसाय क्या है। देयर आर मेनी अदर सर्वेज, बॉटनिकल सर्वेज यानी कि जैविक सर्वेक्षण, जूलॉजिकल यानी कि यहाँ पे पेड़ पौधे का सर्वेक्षण, जानवरों का सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, एंथ्रोपोलॉजिक सर्वेक्षण यानी कि मानव विज्ञान सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे यानी कि जंगल सर्वेक्षण, ठीक है। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, कार्यालय अभिलेख जो वो क्या नहीं बताता। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो ए लॉट, इस विशाल कोश के यानी कि इस अभिलेख के विशाल कोश से हमने तो बहुत चीज़ें जान लिया। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस ऑफिसर, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि यह कार्यालय अभिलेख है। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, यह हमें वो बताते हैं जो कि अधिकार्य यानी कि कार्यालय का अधिकारी सोचते हैं। व्हाट क्या, व्हाट देवर इंटरेस्टेड, किस चीज़ में उन्हें रुचि था। एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, और वो आगे के लिए उनकी इच्छा क्या थी कि वो क्या सुरक्षित करके आने वाले समय के लिए रखते थे। दिस रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड, यह अभिलेख हमेशा मदद नहीं करते समझने में। व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट, कि दूसरे देश में लोग क्या सोच रहे हैं। व्हाट ले बिहाइंड देयर, और उनके क्रिया के यानी कि वो जो भी काम करना है उसके पीछे मकसद क्या है। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, इसके लिए हमें कहीं और देखना पड़ता था। व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दिस अदर सोर्सेज, जब हम शुरुआत करते हैं दूसरे स्रोत का खोज का, वी फाइंड देम इन प्लेंटी, तो हम इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाते हैं। तो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिसर, लेकिन यह बहुत ज़्यादा कठिन है कार्यालय अभिलेख से, कार्यालय अभिलेख की तुलना में मिलना, ठीक है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपुल, हमारे पास लोगों का विवरण है। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्रियों का लेख दस्तावेज है। एंड ट्रेवलर्स और यात्री, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के जीवनी है। एंड पॉपुलर बुकलेट्स, और प्रसिद्ध पुस्तिका है। दैट वेयर सोल्ड इन द लोकल, जो कि स्थानीय बाजार में बेचे जाते हैं। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे कि छपाई का कार्य जो था वो फैलने लगा। न्यूज़पेपर्स वेयर पब्लिश्ड, अखबारें छपने लगे। एंड इशूज वेयर डिबेटेड, और मुद्दे जो थी वह स्थानीय लोगों में बहस बन गया। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, नेता और सुधारक लिखने लगे ताकि अपना विचार जो उसे फैला सके। पोएट्स एंड नोबलिस्ट, कवि और उपन्यासकार, रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, वे लिखते थे अपना भावना व्यक्त करने के लिए, ठीक है। ऑल दिस सोर्सेज, ये सभी स्रोत हाइबर वे आर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु आर लिटरेट, ये सब उनके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं जो कि शिक्षित है। फ्रॉम दिस वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस, इसके द्वारा हम यह सक्षम नहीं कर पा रहे हैं समझने में कि इतिहास कैसे अनुभव किया गया। एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स, और वह जीवन जो कि आदिवासी और किसानों ने, जनता किसान ने व्यक्त किया, वो इतिहास। द वर्कर्स इन द माइंस, खदान में काम करने वाले मजदूर। और द पुअर ऑन द स्ट्रीट, और सड़क पे जो गरीब दिखते हैं वे लोग, उनका इतिहास क्या है यह हमें कहीं से नहीं पता चला, ठीक है, ना कार्यालय के अधिकारियों से और न ही कहीं दूसरे जगह से। गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज अ मोर डिफिकल्ट, और उनके जीवन के बारे में जानना बहुत कठिन कार्य है। यट दिस कैन बी डन, फिर भी यह किया जा सकता है। इफ़ यू मेक अ लिटिल बिट, अगर हम छोटा सा प्रयास करें तो। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन, जब तुम इस किताब को पढ़ो तो तुम यह देखोगे कि यह कैसे किया जाता है।